तो आदर आपने आपने बातें थी। आपने अपने ट्विटर हैंडल पे दावा किया कि अगले 4 रोज में मजीद इंकशाफात करेंगे। क्या खबरें आपके पास है, क्या इंकशाफ करने जा रहे हैं? नहीं, वो देखें, वो जो है इंकशाफ है ना, वो एक है। आपको पता है मैंने डेफेमेशन के केस यहाँ किए हुए हैं निजी चैनल्स पे। उसमें से एक टीवी चैनल है जिसके, अब मैं नाम नहीं लेता उसका टीवी चैनल का, लेकिन कल उसका फैसला आना है सुबह 9 बजे लंदन हाई कोर्ट से। ठीक है, तो उसमें उन्होंने, ये ट्रायल हुआ था पूरा 3 दिन लंदन हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ, मेरा बैरिस्टर भी उनका बैरिस्टर भी। और ये बात थी कि जो जज अरशद मलिक की मैंने वीडियो बनाई थी, उस पे जो जज अरशद मलिक ने बातें कही थी कि मियां नवाज शरीफ को मैंने सजा क्यों दी, किन के कहने पे दी, किस वजह से दी। उस वक्त का चीफ जस्टिस साकब निसार जो मुझे फोर्स करता था कि मुल्क हालत जंग में है, आप मियां नवाज शरीफ को सजा दो। तो मेरा दिल नहीं माना। मैंने पेपर जो कुछ मुझे प्रोवाइड किया गया था केस में, उसमें कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती थी कि मैं क्यों कैसे सजा दूं। ना वहां कोई किक बैक का जिक्र है, ना कोई और चीज है। तो फिर वो जो बातें जज अरशद मलिक साहब ने कही, मैंने वो जो वीडियो बनाई थी उसकी, आपको पता उस वक्त वो हुकूमत जो पीटीआई की थी, उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। मैं लंदन में था, तो मैंने यहाँ से फोरेंसिक रिपोर्ट करा के पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा भी करा दी थी। लेकिन कुछ चैनल्स ने जब यहाँ टीवी पे चलाया कि नासिर भट्ट जो है वो उन्होंने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाए, मैं कातिल हूँ, मैं ड्रग माफिया का डीलर हूँ, जो कुछ उनके मुंह पे आता रहा। उस वक्त की वो फिरदौस आशा मान एक मिनिस्टर थी, वो भी यही कहती थी। वो शहजाद अकबर नामी एक शख्स था जो भागा हुआ है, वो भी इसी तरह की बातें करता था। तो उन टीवी चैनल पे मैंने केस किए थे। तो ये टीवी चैनल जो है, इसने बाकायदा केस लड़ा। मेरे बैरिस्टर ने भी, उनका बैरिस्टर भी आया था। अब उसका फैसला आना है कल सुबह 9 बजे, 9:30 बजे लंदन हाई कोर्ट में। तो मुझे यकीन है कि वो फैसले में यही कहा जाएगा कि भाई, मुझे यकीन है, मेरा बैरिस्टर मुझे कह रहा था कि हम जीतेंगे। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इतला तो आ जाती है, पता चल जाता है। जज जो है वो मेरे बैरिस्टर को, उसके बैरिस्टर को बता देते हैं, लेकिन फैसला जो है वो जो टाइम होता है, डेट उस पर अनाउंस ठीक। होता है। बट साहब, अप्रैल 2019 में आपने उस वक्त जो जज अरशद मलिक मरहूम की वीडियो बनाई थी, उस पर मरियम नवाज साहिबा ने अप्रैल 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। सब कुछ हुआ, उसके बाद जज अरशद मलिक इस दुनिया फानी से कूच कर गए। लेकिन वो जो इंकशाफात हुए थे, अब तक मियां नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, सब कुछ, इसके लिए तो नून लीग पिटीशन लेकर भी नहीं गई है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपकी गुज़श्ता रोज मुलाकात भी हुई है, तफसीली मुलाकात हुई है कायद मुस्लिम लीग नून से। देखे देखे बात सुने आप, मुझे पता है उस वक्त क्या इंसाफ हो रहा था। आप मुझे पता है, उनको इसलिए बाहर निकाल दिया गया फॉर लाइफ के आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और वो साकिब निसार, आज आप देखें ऑडियो लीक हुई है, वो पीटीआई के टिकट बांट रहा था। वो शख्स क्या इंसाफ करेगा? आप मुझे बताएं, वो इंसाफ कर सकता है? नवाज शरीफ के साथ जो ना इंसाफी हुई, वो इस मुल्क के साथ भी हुई। लेकिन अब तो साकिब निसार चीफ जस्टिस नहीं है। लेकिन देखे ना, साकिब निसार उस वक्त तो चीफ जस्टिस वही था ना। उसी ने जज अरशद मलिक को कहा कि इनको सजा दें, मुल्क हालत जंग में। वो वीडियो है, मौजूद है, वो जज कह रहा है। तो इंसाफ तो हमें अदालतों से चाहिए ना। लंदन की अदालतों में तो इंसाफ मिल रहा है, पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कल की ब्रेकिंग न्यूज इसलिए होगी, अगर कल जज ने मेरे हक में फैसला कर दिया कि जज अरशद मलिक ने जो कुछ कहा था वो ठीक कहा था, और जो मेरे खिलाफ खबरें चली थी वो झूठी थी, और जज अरशद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट ने उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने अपील की, वो उसकी अपील भी डिसमिस होगी कि आप कोई ऐसा प्रूफ पेश नहीं कर सके कि आपको डराया धमकाया गया, जो आपको रिश्वत पेश की गई है, लिहाजा आपकी नौकरी चली गई। वो दुनिया से भी चला गया, अल्लाह उसको जन्नत दे, लेकिन नवाज शरीफ की सजा कायम है। ये क्या इंसाफ है? तो कल जो भी फैसला आता है, उसका नवाज शरीफ केस पर क्या इंपैक्ट होगा? मैं वही कहने लगा, उस पे नवाज शरीफ के फैसले पे ये इम्पैक्ट होगा कि लंदन हाई कोर्ट का जज अगर ये कह रहा है कि जज अरशद मलिक ने जो कुछ कहा वीडियो में वो सच्चा था, वीडियो सच्ची थी, और जो इल्जामात बाद में जज अरशद मलिक ने लगाए मेरे ऊपर कि मैंने उसको रिश्वत देने की कोशिश की या डराया धमकाया,
वो कोई प्रूफ, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे सके ये साबित हो जाए कि आपको नासिर भट्ट या किसी ने रिश्वत की पेशकश की है या कुछ आपको डराया धमकाया है, इसलिए आप इस नौकरी से जा रहे हैं, आपको फारिग किया जाता है। तो जज की नौकरी तो आपने भेज दी, खत्म कर दी उसकी, और लेकिन नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने जैसा एक वाक़े पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फॉर लाइफ जो है वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये क्या इंसाफ है? आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए। नवाज शरीफ इंसाफ अब अदालतों से ही मांग रहे हैं। मेरी आप अदालत में पिटीशन लेकर जाएंगे, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट पे कोई पिटीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, कोई पिटीशन लेकर जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा ना जी। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन जमा की हुई है, मैं वहां गया भी हूँ, और मैं कहता हूँ कि मेरी वो जो पिटीशन है उसको लाया जाए, वो तारीख निकाली जाए। उस पर मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जज अरशद मलिक ने क्या क्या कहा। वो जो वीडियो है जो मैंने हाई कोर्ट में जमा करा दी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आपको बताएगी कि जज अरशद मलिक ने किन लोगों के कहने पे सजा दी, और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस बैठे हुए हैं वो भी उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो आप बताएं वो जज क्या फैसला करता? मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम कब मुतहर्रिक हो रही है और पिटीशन लेकर जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? मेरी पिटीशन जमा है मेरी, आप ये देखें। आपकी पिटीशन तो है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी कानूनी टीम के थ्रू कोई चाराजोई का फैसला उन्होंने किया? आपकी मुलाकात हुई, उसमें कोई ऐसी बात हुई है? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह, अब मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि वो ईद के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। अब इलेक्शन होंगे, अगर इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं तो उसकी लीड मियां नवाज शरीफ करेंगे। मियां नवाज शरीफ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदा वोटर उनके लिए बेताब है। आप देखेंगे जब वो आएंगे तो आपको पाकिस्तान में सिनेरियो चेंज नजर आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं जुलाई में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह ताला। आप मुझे बताएं, वो एक जज हाई कोर्ट के जज से उन्होंने भी कहा कि मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को जेल में रहने दो, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये चीजें प्रूफ सामने है। जुलाई में अगर मियां नवाज शरीफ साहब को आना है तो जुलाई से पहले को क्लीन चिट तो चाहिए होगी अदालतों से, उसका क्या तरीकाकार होगा? नहीं, अदालतें देखें, इतने बड़े सबूत आ चुके हैं, सब कुछ सामने है। मेरे केस का ही फैसला कर दें। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन जमा कराई है कि भाई ये नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन अदालती फैसला तो नासिर भट्ट साहब बरकरार है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि अदालत से कोई रिलीफ मिलता हुआ देख रहे हैं आप जुलाई से पहले, अगर मियां नवाज शरीफ साहब को जुलाई में आना है जैसे आप कह रहे हैं? देखे ना, अब वो मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, इंसाफ अदालतों ने देना है। मियां नवाज शरीफ नहीं तो अगर वो समझते हैं कि जेल जाके इंसाफ ये अदालतें देंगी तो वो जेल भी चले जाएंगे। जेल से तो नहीं घबराते। पहले भी जेल वो आए जब उनको सजा हो चुकी थी, तो मियां साहब ने उस वक्त भी, मुझे याद है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, मेरी बीवी सख्त बीमार है, तो आप, मैं वहां खड़ा हूंगा, तो आप या मुझे बरी करें या सजा दे दें। लेकिन लोगों ने पहले सजा दे दी। लंदन में इस वक्त क्या हो रहा है? जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में मौजूद है, ये स्केड्यूल्ड है मुलाकात जहांगीर तरीन साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से? देखें, लंदन में लोग आते हैं जाते हैं, अगर जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी तक मुलाकात मुझे तो नहीं पता हुई है कि नहीं हुई है, तो वो तो मेरे ख्याल में, मैंने सुना भी है कि वो लंदन आए हैं, लेकिन अगर आके वो मुलाकात करेंगे तो मुलाकात करना, सियासी लोगों से मुलाकात होती है। ये फितना था, ये शख्स खुद चोर था, ये कहता था मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। अच्छा, लास्टली एंड वेरी क्विकली, नासिर भट्ट साहब, एवन फील्ड के बाहर भी कुछ लोग आके एहतजाज करते हैं, ये साना 9 मई के बाद वहां भी सिचुएशन बदली है या जूं की तूं है? ये आपने अच्छा सवाल किया है। जो साना 9 मई है ना, ये तो बिल्कुल एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, दर्दनाक वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इसके पीछे इमरान नियाजी था, इसने 4 साल लोगों को उकसाया इदारों के खिलाफ। तो वही लोग जो इधर आते थे अब वो भी गायब हैं। जैसे आपने मुझसे सवाल किया ना आदिल राजा वाला, ये भी 9 मई के वाकयात में इसने भी यूट्यूब पे बड़े लोगों को उकसाया, बड़े प्रोग्राम किए इदारों के खिलाफ। तो ये इंशाल्लाह कोई नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर।